हर बाइकर की एक कहानी होती है और मेरी भी एक कहानी है। तो आप सुनिए मेरी कहानी मेरी ज़ुबानी। बाइक के मामले में मैं थोड़ा पुराना पापी हूँ। मेरी बाइक की जो जर्नी है वो स्टार्ट हुई थी 2008 में। 2008 में जो मेरा फर्स्ट बाइक था वो था होंडा CG125। मुझे बाइक चलाने का बहुत शौक़ था। जब से बाइक मैंने देखा हमारे घर पे आया मुझे बहुत शौक़ था बाइक चलाने का। मसला ये था कि फैमिली अलाउ नहीं करती थी बाइक चलाना। उसकी वजह ये थी कि एक तो मेरी एज कम थी, दूसरा ये था कि मेरी जो हाइट थी वो भी कम थी और मेरी जो टांगें थी वो नीचे नहीं लगती थी ज़मीन पे, मेरे पाँव नहीं ज़मीन पे लगते थे। उसकी सिर्फ ब्रेक ताकि मेरे पाँव पहुँचते थे। लेकिन मुझे बहुत शौक़ था चलाने का बाइक। तो बच्चे जिस तरह ज़िद करते होते हैं कि हाँ मुझे चलाना है बाइक चलाना है, उस तरह मैं ज़िद करता था। लेकिन डराते थे घर वाले कि ना ये आप गिर जाओगे तो आप टांग शांग टूट जाएगी। तो मैंने उस सिचुएशन में रिस्क नहीं लिया। रिस्क मैंने तब लिया जब मेरे भाई ने मुझे बताया कि ये क्लच है, ये ब्रेक है। तब से मुझे रिस्क लेने का शौक़ पैदा हुआ। और मैंने जब फैमिली मेरी घर पे नहीं होती थी तो मैं अपने गैराज से और अपने टीवी लाउंज पे बाइक लेके आता था, कभी स्टार्ट करके और कभी ऐसे ही चला के न्यूट्रल पे। तो वहाँ पे मैंने बैलेंस रखना सीख। फिर मेरी फैमिली ने देखा कि यार ये इस तरह चला रहा है लड़का, तो चलो फिर इसको सिर्फ देते हैं गली में चला ले। गली जो सी थी वो हमारी इस तरह थी कि खुली गली थी लेकिन बंद गली थी, तो आना जाना जो है वो इतना नहीं होता था। तो मैंने फिर बाइक वहाँ पे चलाना स्टार्ट किया। मेरा जो पाँव थे वो नीचे नहीं लगते थे, सिर्फ पाँव के जो अंगूठा होता है उसकी टिप जो सी है वो नीचे लगती थी। वो मैं ऐसे टेढ़ा होकर ऐसे करके नीचे लगाता था। खैर मैंने उसका चलाना स्टार्ट किया, फैमिली से छुप के चलाना स्टार्ट किया। फिर आगे जाके फैमिली को पता भी लग गया तो फिर भी मैं ऐसे चलाता रहा। फिर एक ऐसा दिन आ गया कि तकरीबन 1-2 वीक में ना मुझे चलाना आ गया बाइक, और ऐसे ये सालों साल चलता रहा। एंड 2013 में होंडा CG125 सेल करके आई स्विच टू होंडा डीलक्स। इंजन सेम था, सस्पेंशन सेम था, बॉडी चेंज थी एंड डिस्क ब्रेक थी। आई एम रियली सेटिस्फाइड विद 2013 मॉडल डीलक्स बिकॉज 125 से बहुत दर्जे बेहतर था। जैसे कि स्मूथ ड्राइव थी, लुक में अच्छा था और हाँ उसके साउंड भी अच्छा था। 2015 में मेरे भाई जो कि अभी इंग्लैंड में है उन्होंने कहा लेट्स बाय अ न्यू वन। तो मैंने कहा नेकी और पूछ पूछ एंड माय ब्रदर बॉट मी अ ब्रांड न्यू होंडा डीलक्स 2015 मॉडल। बट उसमें ना कुछ मसले थे, बल्कि बहुत ज़्यादा मसले थे। जैसे कि लॉन्ग ड्राइव में आपको थकावट महसूस होने लग जाती थी एंड 1 मंथ के बाद स्पीडोमीटर की वायर जो सी उसका ख़राब हो जाना और तकरीबन 6 मंथ तक आपके बाइक जो है वो खचक जाता था। बिल्कुल ही खचक जाना मतलब समझ गए होंगे आपके मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। उसमें से आवाज़ें वगैरह आने लग जाती थी इस तरह की। तो मजबूरन बाइक जो से हमें चेंज करना पड़ता था और हर साल डीलक्स ही लेते रहे क्योंकि डीलक्स ही मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत थी। 2016 या 17 में, डेट मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, होंडा ने न्यू मॉडल लॉन्च कराया जिसका नाम था CB150F। तो मैं शोरूम गया उसे देखने के लिए, बट मुझे कोई ख़ास पसंद नहीं आया। उसकी वजह ये थी कि अनएक्सपीरियंस लोग जिन्होंने बाइक के बारे में ना चवले मारना स्टार्ट कर दी। मेरे चाचे के पुत्र के मामे ने ये बाइक रखी है, ये बिल्कुल बेकार है, बिल्कुल बेकार है। होंडा वालों ने क्या बेकार चीज़ बना दी, बिल्कुल प्लास्टिक। वो पेट्रोल बहुत ज़्यादा खाता है, उसका वजन इतना कम है कि 60 की स्पीड में मोटरसाइकिल डोलने लग जाता है। यही वजह थी जिसकी वजह से मुझे बाइक पसंद नहीं आई थी पहले। बट 2018 में मुझे अपना बाइक जो है वो अचानक से सेल करना पड़ा। किसी ने बस एक रिलेटिव थे, बड़े अजीज़ थे, उन्होंने कहा हमें दे दो और मुझे सेल करना पड़ा। और मैं जब शोरूम गया नया बाइक लेने के लिए तो वहाँ पे मुझे एक शॉकिंग न्यूज़ मिली कि अब डीलक्स जो है वो मार्केट में नहीं आ रहा, मैन्युफैक्चर नहीं हो रहा कंपनी की तरफ से। तो भैया तब तो काम ख़राब हो गया मेरा, कोई चॉइस नहीं थी। 125 लेना नहीं था। 125 अगर मैं यहाँ पे बताने लग जाऊँ कि क्यों नहीं लेना था तो वो बहुत लंबी बात हो जाएगी, आउट ऑफ टॉपिक हो जाएगा। 125 नहीं लेना था, डीलक्स आ नहीं रहा था, तो क्या किया जाए। और दूसरा कंपनी के बाइक जो से मुझे पसंद नहीं थे, तो सिर्फ एक ही चीज़ बची थी, फिर CB150F। खैर वो लिया हम लोगों ने बाइक लिया, पैसे दिए। जब बाइक बाहर निकाला शोरूम में और मैंने उसे स्टार्ट किया तब मुझे एक कोट याद आया, डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। जो स्मूथ ड्राइव इस बाइक की थी ना वो ना 125 की है ना ही डीलक्स की। अलॉय रिम, डिपर एंड साइलेंसर मींस बिल्कुल साइलेंस और स्मूथ ड्राइव। इतने पैसे दे के मैं कभी होंडा या डीलक्स पे उस पे दे के कभी नहीं खुश हुआ जितने इस पे मैं दे के खुश हूँ। ठीक है पैसे ज़्यादा लगे, एक्सपेंसिव है मैं मानता हूँ, बट 125 और डीलक्स से
मुकाबला ही नहीं इसका। अब वो लोग आ जाएंगे कि यार 1 to 5 जो है वो स्पीड में से ज़्यादा तेज़ है, तो भाईजान सिर्फ एक ही चीज़ में ये पीछे है, ठीक है 150 इंजन है लेकिन फिर भी 1 to 5 से स्पीड में कम है। बट जो मेरे जैसा बंदा है जो बहुत पुराना बाइक चला रहा है उसको स्पीड से लेना देना नहीं है, उसे स्मूथनेस चाहिए बस बाइक में। तो वो स्मूथनेस और जो मिल रही है वो CB 150 में मिली है मुझे। रही बात साउंड की, तो साउंड के आपके पास ऑप्शन आ जाते हैं, आप एग्जॉस्ट लगा सकते हो। लॉन्ग ड्राइव के लिए मैं यहाँ से कश्मीर तक गया, मैं वो कश्मीर आगे पूरा कश्मीर में इसी बाइक पे घूमूँ, मुझे थकावट नहीं महसूस हुई इस बाइक पे, कभी भी थकावट नहीं महसूस हुई मुझे इस बाइक पे, जितनी थकावट मुझे डीलक्स पे हुई, जितनी थकावट मुझे 1 to 5 में हुई। दूसरा सस्पेंशन इतना अच्छा, शॉक्स अच्छे, जिसकी वजह से बिल्कुल आप आरामदेह सुकून से आप सफ़र कर सकते हैं इस पर। बहुत से लोग मुझसे एग्री नहीं करेंगे बट मैंने अपने एक्सपीरियंस के थ्रू ये बात आपको बताई है। एंड होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक बटन पे क्लिक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, आगे शेयर करें और बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक कीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपको एक अगली वीडियो पे। अल्लाह हाफ़िज़।